सिस्टिक डिजीजेस क्या होती है जिसमें सिस्ट ऑब्वियसली बनता है। सिस्ट क्या है, कुछ नहीं, एक बैलूनिंग आउट जैसी होती है, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, क्लियर फ्लूइड फिल्ड होता है उसमें। जो सिस्टिक डिजीजेस हैं ये हेरिडिटरी भी हो सकती हैं और एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। सिस्टिक डिजीजेस क्यों होती हैं, सिस्ट क्यों बनता है? अब एक टर्म है सीलिया सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जो ट्यूब्यूल है हमारी, ठीक है, ये हमारी ट्यूब्यूल्स हैं। इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उसमें सीलिया ऐसे से लगा हुआ है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स का होता है। ये जो सेंट्रोसोम है हमारा, ये क्या किससे बना हुआ है? सेंट्रोसोम बना होता है 2 सेंट्रियोल से। किससे बना होता है? 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक मदर, 2 परपेंडिकुलर, एक होती है मदर सेंट्रियोल, एक होती है डॉटर सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल्स होती हैं ये किससे बनते हैं? 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। हमने पढ़ा हुआ है ना जूनियर क्लासेस में कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से ये बना हुआ है। कौन? सेंट्रियोल। और 2 सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में। और हमें पता है ये जो सेंट्रोसोम है इसका फंक्शन होता है सीलिया फॉर्मेशन करवाना, सीलिया को फॉर्म करवाना। बेसिकली प्रोड्यूस करता है सेंट्रोसोम सीलिया। इसमें क्या हो गया कि ये जो सीलिया सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स मतलब सेंट्रोसोम और सीलिया जो बनाता है वो कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉब्लम आती है। मेन जो इसका रीज़न है वो ये है। और हमें पता है कि सीलिया का जो फंक्शन है, सीलिया के फंक्शन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं जो मेन है। पहला है मैकेनोसेंसिंग। मैकेनोसेंसिंग का मतलब है कि ये है और ये मैंने लूमिन बनाई, ठीक है। तो इस साइड जो सेल है यहाँ पे ल्यूमिनल वाली साइड पे, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर का मतलब सीलिया। तो क्या होता है कि जब यहाँ से यूरिन जाता है, यूरिन बेसिकली कोई फ्लूइड जाता है, तो वो फ्लूइड क्या करता है कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पे, जो सीलिया की मूवमेंट, अब जैसे कोई फ्लूइड जाएगा तो ये सीलिया की मूवमेंट होएगी, वो मूवमेंट जो है वो सेंस करता है। कौन सेंस करता है? ये सीलिया सेंस करता है, मैकेनो सेंसिंग। उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो हमें आगे रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन जो होती है वो, मतलब सेल को पता लगता है कि फ्लूइड आया तो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो होती है। दूसरा फंक्शन क्या बताया मैंने? एपिथेलियल सेल पोलैरिटी, कि जैसे ये सेल है तो एक होती है लूमिनल, ये वो लूमिनल साइड है और ये बेसोलेटरल साइड है। तो क्या होता है, कुछ सोडियम, अगर सोडियम यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस यहाँ पे है और सोडियम चैनल यहाँ पे है, बेसिकली ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम चैनल इधर होने थे वो इधर हो जाते हैं, इधर होने थे सोडियम चैनल जो इधर होने थे वो इधर हो जाते हैं। तो अगर ये सीलिया वर्क ना करें, पोलैरिटी बेसिकली कि वो जो चैनल्स कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, कौन सा आयन कहाँ कितना निकलना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो ये सीलिया का फंक्शन है, एपिथेलियल सेल पोलैरिटी को सही रखना। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल। मतलब सेल साइकिल हमें पता है जब होता है उसमें जो रेगुलेशंस होती हैं, रेगुलेटरी एमटोर वगैरह जैसे कुछ रेगुलेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये करता है मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल। इतना सिर्फ लिख दोगे तो सही है। और सेंट्रियोल हमें पता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। अब हम अगर सिंपल सिस्ट की बात करें, अब तो सिंपल सिस्ट होते हैं, हम उसको एक वर्ड लिखते हैं। बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है इनॉक्वस लीजन्स। इनॉक्वस लीजन का मतलब क्या है? बेसिकली कि इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इनॉक्वस का मतलब है नॉट डेंजरस, सेफ रिलेटिवली। और ये कितना होता है? 1 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। ऑफन एसिम्टोमेटिक होती है ये, ज़्यादा हमें पता नहीं लगता। वैसे ही हम कोई और चीज़ के बारे में देख रहे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये हमें सिंपल सिस्ट है। सीलिया जो है हमने बोला कि मैकेनो सेंसिंग कराती है। अगर सीलिया वर्क ना करे सही से तो क्या होता है कि फ्लूइड अब्जॉर्प्शन जो नॉर्मल जैसी होती है अब नॉर्मल हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि फ्लूइड एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस आ रही है अगर सीलिया वर्क ना करे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला डिफेक्ट है सीलिया की फॉर्मेशन में। तो सीलिया वर्क ना करे तो क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसकी एब्जॉर्प्शन में एबनॉर्मेलिटी आती है। और एक मेन बात क्या आती है जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो बुक्स में लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये पूछते भी हैं कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं एक नियोप्लाज्मिक मतलब एक ट्यूमरस ग्रोथ को और एक सिस्ट है। एक मेनली जो नियोप्लाज्मिक ग्रोथ्स होती हैं ये नियोप्लाज्मिक है और यहाँ पे सिस्ट है। स्मूथ पड़ा और ये क्या था? ये इरेगुलर सा था। दूसरा क्या था कि ये जो है ये ए वैस्कुलर होता है, ए वैस्कुलर सिस्ट इज ए वैस्कुलर। ए वैस्कुलर मतलब कि ऑफन, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज। एक आधी एक्सेप्शन हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज हम लिखते हैं कि ए वैस्कुलर। नियोप्लाज्मिक हमें पता है कि जब कैंसर वगैरह सेल्स होते हैं तो उनको न्यूट्रिशन वगैरह ज़्यादा के लिए ज़्यादा सेल्स हैं तो उनको न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी वैस्कुलराइजेशन कर देते हैं, न्यू आर्बोराइजेशन, ठीक है, वैस्कुलराइजेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, फिल्ड।
क्लियर फ्लूइड होता है फिल्ड। लेकिन ये जो होते हैं ये सॉलिड से, मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता करते हैं कि उसके अंदर क्या है। हम जाते तो नहीं है हर बार हर जगह, अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें ये जो क्लियर फ्लूइड है इसमें सिग्नल आता है वो सॉलिड टिश्यू का होता है, तो इसमें सॉलिड टिश्यू का होता है। एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज़, अभी हमने हेरिडिटरी की, ये सिस्टिक एक्वायर्ड है। इसमें ये मोस्टली किनको होती है, जो इसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जो पहुंच चुके हैं, जहाँ एंड स्टेज जो रीनल डिजीज़ है वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब जो एंड स्टेज वाले हैं उन्होंने काफ़ी टाइम उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने डायलिसिस करवाई हुई है, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, उनका जो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन है उनकी होती नहीं है सही से, तो उनको सिस्ट बनते हैं। मल्टीपल सिस्ट होते हैं, कॉर्टेक्स में भी बनते हैं, मेडुला में भी बनते हैं किडनी के, तो और इनमें हीमेचूरिया भी हमें प्रेजेंट होता है। हीमेचूरिया मतलब ब्लीड भी कर सकते हैं और हीमेचूरिया हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टिक डिजीजेस। आगे भी हम सिस्टिक डिजीज़ पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।